तो कुछ चोर थे। उन चोरों के मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बाल वाल तो सब अपने घर की खेती है, मूड़ मुड़ाओ, थोड़ा बाबा जी जैसा स्वांग बना लो और वहाँ जाके सीताराम राधे श्याम कह के वहीं आसन लगा लेंगे, खूब बढ़िया प्रेम से रोज पकवान पाने को मिलेंगे, ऊपर से भेंट विदाई भी होगी, सत्कार भी होगा, और इसी बीच में मौका मिल जाएगा तो कुछ हम हाथ भी मार लेंगे, चोरी वोरी भी कर लेंगे। तो वो थे तो चोर, पर वे सब साधु का बाना बना करके वहीं आ गए लालदास जी के यहाँ, सीताराम राधे श्याम करते हुए आ गए। वहीं उन्होंने अपना आसन वासन रख लिया और खूब भंडारा खाएं, कथा भी सुने, पर उनका विचार तो चोरी का ही था। एक दिन उनको मौका मिल गया, तो प्रायः चोर मूर्ति इसलिए चुराते हैं कि उनको लगता है कि पुराने विग्रह हैं, स्वर्ण के होंगे, बहुत कीमत इनकी मिलेगी, तो इस लोभ में ठाकुर जी को उन्होंने चुरा लिया। जिन ठाकुर जी की चोरी हो गई थी उन्हीं का चरित्र हम सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आभूषण, ठाकुर जी के चांदी के पात्र, ठाकुर जी के विग्रह सब लेके, ठाकुर जी की पूजा सामग्री, मूल्यवान जो आभूषण और बर्तन आदि, उन सब को लेके, और वो चोर तो रवाना हो गए रात को ही। अब किसी को साधु पे संदेह कैसे हो सकता? सीसीटीवी कैमरा कहते हैं ना आप, कौन सा सीसी कैमरा होता, क्या कहते हैं? सीसीटीवी कैमरा उस जमाने में थे नहीं कि पकड़ में आ जाता कि कौन उठा, बिजली थी नहीं, दीपक के जमाने थे। अब सवेरा जैसे हुआ और मंगला आरती के लिए संत जी ने मंदिर में प्रवेश किया, तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं, हाहाकार मच गया। इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, राधा कृष्ण भगवान के विग्रह, इतने पुराने ठाकुर जी चले गए, सब रोने लगे। लालदास जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। प्रियादास जी बोले, आज से हम जीवन में अब कभी भक्तमाल की कथा कहेंगे नहीं, किसी को भक्तमाल सुनने की प्रेरणा भी नहीं देंगे। क्यों? नाभाजी ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, आज बात झूठी हो गई। यदि भगवान भक्तमाल के श्रोता होते तो चोरों से कह देते, भैया कुछ हमसे मांगना हो तो ले जाओ, पर हम भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं, हमको बीच में विक्षेप मत डालो, हमको कथा सुनने दो। लेकिन ठाकुर जी को लगता है कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो चोरों के संग चले गए। देखो, चोर तो भगवान को धातु समझ रहे हैं, मूल्यवान, पर संत उनको मूर्ति नहीं समझ रहे हैं, संत तो उनको साक्षात समझ रहे हैं। तो प्रियादास जी ने क्या कहा? ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। इसलिए तो चोरों के संग चले गए। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, प्रियादास बोले यों सुनहु, अब मैं कथा न कही हूं कबहू, श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ ही, कथा त्याग हरि गए पराई। ये बात आज झूठी हो गई, कथा छोड़कर भगवान चले गए। अब तो लालदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ठाकुर जी तो पहले ही छोड़ के चले गए और आप भी चले जाओगे तो मेरा तो मरना हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। प्रभु आप मत जाइए, नहीं जाने दिया। बोले रसोई करो। बोले रसोई कैसे करें? अरे रसोई हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, रसोई भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, और भगवान ही चले गए तो हम किसके लिए बनाएंगे और किसका प्रसाद पाएंगे? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने रोक लिया है, यहीं बिना खाए पिए यहीं प्राण भले ही त्याग दें और कथा भी नहीं कहेंगे। ऐसी हालत थी। और इधर क्या हुआ, इधर सुन लीजिए। चोर ठाकुर जी को लेके भागे थे। अब भागते भागते बेचारे थक गए, सवेरा हो गया।
आधी रात को भागे थे लेके। तो 4 बजे वो जैसे ही थक गए तो जंगल में एक घास की ढेरी थी, वहाँ ठाकुर जी को छिपा दिया। और वहीं जंगल में वो खेत खलिहान होता ना, पुआल का ढेर था, और वहीं वो ठाकुर जी को छिपा के और वहीं चोर थोड़ा विश्राम करने लगे। चार थे चोर, 4, और चारों को एक ही स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? यों कही के भूखे रहे काहू परी न चैन, सुपने चोरन ते कहे ठाकुर जू ये बेन। ठाकुर जी ने चोरों से कहा, क्या कहा? मोही जहां को तह करियावो, ना तर तुम बहुत दुख पाओ। हमको जहां से लाए हो वहीं भेज दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा। एक दुख तो ये है कि इतने संत रो रहे हैं मेरे लिए, और दूसरा बड़ा दुख की बात ये है कि हमारी कथा छूट रही है। तो संध्या को कथा होती है, हमारी कथा आज की छूटे नहीं, उसके पहले हमको पहुंचाया वहां, और नहीं तो तुम सबका हम सर्वनाश कर देंगे। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। और सबको ठाकुर जी ने स्वप्ने में डांट लगाई तो सब चोर उठे घबरा करके। थे तो सब संत वेश में। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, भैया तुम्हें कुछ दिखा? बोले तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा, तुम्हें कुछ दिखा? बोले हाँ। ऐसे ऐसे भगवान लाल लाल आंख करके बोल रहे कि जल्दी पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भैया हमको ये दिखा, हमको भी यही दिखा, हमको भी यही दिखा। अब चोर घबरा के बोले चलो ठाकुर जी को लेके। तो चोर लेके तो आए थे ऐसे ही बांध बूंद के, पर ठाकुर जी साक्षात है, उनकी भावना हो गई। उन्होंने बढ़िया विमान बनाया और विमान में ठाकुर जी को विराजमान किया, और गाते बजाते हुए वो चले। तो दिन में रसोई तो बनी नहीं थी, साधु सब रो रहे थे बैठे बैठे। और शाम को 4 बजे के समय, कथा का समय, जैसे अब कथा हो रही है ऐसी कथा का समय था, उसी समय 2 ब्राह्मण देवता आए। कहा महाराज आप लोग क्यों रो रहे हो? जल्दी से खोल करताल उठाओ, झांझ मंजीरा उठाओ, अगवानी करो। बोले किसकी? कहते चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। अरे बोले चोर जो हैं वो ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हुए ला रहे हैं। अब तो इधर से संतों में बड़ा उल्लास, जान में जान आ गई, और सबने अपने खोल करताल उठाए, और यहां से भी कीर्तन करते हुए चले। उधर से वो कीर्तन करते हुए आ रहे, इधर से ये लोग कीर्तन करते हुए चले, और ठाकुर जी की शोभा यात्रा के सहित ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। और चोरों ने अपना स्वप्न सुनाया और रो करके कहा हम तो चोर हैं, हमने इतने दिन जो भक्तमाल की कथा सुनी फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, पर अब परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? बोले अभी तक तो हम नकली साधु बने थे, पर अब हमें असली साधु बना दो। सब कुछ अर्पित कर दिया और शरीर संसार की आसक्ति ममता को छोड़कर वे सच्चे विरक्त साधु हो गए और सदा सर्वदा के लिए वहीं बस गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।